बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात की थी और इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली जो कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें आपने ज़हन में रखना है कि जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो हमारा कहलाता है जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल है वो कितना यूज हुआ है। मटेरियल यूज्ड या इसको हम कंज्यूम्ड कहते हैं। तो पहला आइटम हमारा ये है कि हमारा मटेरियल कितना लगे। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि तीन बेसिक एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हमने तैयार की है उस प्रोडक्ट की तैयारी में हमारा मटेरियल जो है वो कितना इस्तेमाल हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो मटेरियल हमारे पास मौजूद है, जो मटेरियल इन्वेंट्री है हमारे पास शुरू में, बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ हमारे दो कॉलम्स होते हैं जिनमें हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ ऊपर आपने करेंसी मेंशन कर देनी है। तो मटेरियल इन्वेंट्री जो हमारे पास पहले से जो मटेरियल मौजूद है हमारे स्टोर में ऐड करेंगे, जो हमने मटेरियल मजीद जो है वो परचेज किया है, जितना मटेरियल परचेज किया। परचेज के हवाले से हमें पता है कि बात बात होता है कि अगर तो मटेरियल जो है वो ठीक नहीं है तो हम वो मटेरियल जो है वो वापस कर देते हैं, और बाज़ बात ये होता है कि हमने जो मटेरियल ख़रीदा है उस पर हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो भी परचेज डिस्काउंट है वो ये दो आइटम आप इसमें से लेस करेंगे तो ये आपकी नेट परचेजेस जो है वो कहलाएंगे। तो अब हमारे पास दो आइटम होंगे, एक जो मटेरियल हमारे पास पहले से मौजूद था और एक जो हमने मजीद नेट परचेजेस जो हैं वो की हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने सामान को खरीद कर अपने स्टोर तक लाने के लिए अदा करते हैं। इसमें हमारे पास एक तो हम लिख लेते हैं, एक तो आपके पास कैरेज आ गया, आपके पास कस्टम ड्यूटी आ गई, आपके पास क्लीनिंग चार्जेस वगैरह आ गए। तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो अगर आपके होंगे तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दें। तो इस कॉलम में आपके पास तीन अमाउंट्स हो गई हैं। इन तीनों अमाउंट्स को आप सम अप करेंगे, जमा करेंगे। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर लिया है कि हमने इन्हें ऐड करना है। तो इसके बाद ये हमारा आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ या डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि ये मटेरियल हमारे पास मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने लेस करना है जो मटेरियल हमारे पास बच गया है, जो मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास एंडिंग है या क्लोजिंग है, जो साल के आखिर पर हमारे पास बच गई है, वो हमने इसमें से माइनस करनी है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ये आंसर जो है ये हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। तो हमने पहला आइटम जो है वो मालूम कर लिया कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना इस्तेमाल जो है वो हुआ है प्रोडक्शन के दौरान। अब देखिए हमने सीखा था कि बेसिक तीन एलिमेंट है। पहला मटेरियल, तो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, और इसमें अब दूसरा आइटम हमारे पास आ जाएगा, ये हमने इसमें ऐड करना है, और वो है डायरेक्ट लेबर का। जो हमारी लेबर जो प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है, जो हमारे कारीगर हैं उनको जितनी भी पेमेंट की जा रही है वो हम इसमें मेंशन करेंगे।
तो अब यहाँ हमारे पास दो कॉस्ट होगी, एक जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया उसकी है और दूसरी लेबर की है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और इस आंसर को हम प्राइम कॉस्ट का नाम देते हैं। प्राइम कॉस्ट है या इसको हम फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं और इसको हम बेसिक कॉस्ट का नाम भी जो है वो देते हैं। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होगी। तो प्राइम कॉस्ट में दो आइटम होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज और दूसरा डायरेक्ट लेबर। तो इन दोनों अमाउंट्स को अगर हम आपस में जमा कर लेते हैं तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। अब पहला हमारा मटेरियल यूज हो गया, दूसरा हमारा डायरेक्ट लेबर हो गया और तीसरा जो बेसिक एलिमेंट है वो है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का। और इसमें जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो हम मेंशन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फैक्ट्री रेंट आ जाता है, आपने एक एक करके शो कर लेने हैं। इसमें आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, इसी तरीके से आपके पास इनडायरेक्ट लेबर है, इसके बाद ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स हैं, उसके बाद फायर इंश्योरेंस है, हीट लाइट एंड पावर है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, सुपरवाइजर्स होते हैं हमारे, सुपरवाइजर्स की सैलरीज हैं। तो कोई भी खर्चा जो हमारा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है वो आपका जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड हो जाएगा। जो खर्चे फैक्ट्री से बाहर होते हैं, जैसे आपका ऑफिस का कोई खर्चा है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग के हैं या सेल से रेलेवेंट जो एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ आप सिर्फ जो फैक्ट्री के अंदर होने वाले जो प्रोडक्शन यूनिट आपका लगा हुआ है वहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपके आ जाएंगे। तो इन सब को आप जब सम अप कर लेंगे तो ये जो अमाउंट होगी इसे हम कहेंगे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हमारा तीसरा आइटम कैलकुलेट हो गया जिसमें हमने अपने टोटल एफओएच जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट है और हमारे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है, इन दोनों अमाउंट्स को हम सम अप करेंगे तो ये जो है ये हमारी कहलाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट का नाम भी देते हैं। तो ये हमारी आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये तीनों बेसिक एलिमेंट जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। तो मटेरियल के बाद हमारा सेकंड जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है वर्किंग प्रोसेस। तो जो हमारा वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग है वो हम इसमें ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग है वर्किंग प्रोसेस वो हमने इसमें से लेस करना है। तो बिगिनिंग इन्वेंटरी जो है वो ऐड होगी और जो एंडिंग इन्वेंटरी है वो इसमें से लेस होगी। तो पहले हमने यहाँ पर बिगिनिंग इन्वेंटरी को इसमें ऐड करना है। ये दो अमाउंट्स ने को सम अप किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। तो ये कॉस्ट जो है वो हमारी आ गई। फिर जो एंडिंग इन्वेंटरी है ये हमने इसमें से माइनस करनी है तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो बेसिकली ये वो कॉस्ट है जो चीज़ें हमने तैयार की हैं, जितनी हमने प्रोडक्शन की है उस सारी प्रोडक्शन की ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कहते हैं। और बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल में हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है तो लिहाजा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमने लास्ट स्टेप इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी फिनिश्ड गुड्स हैं।
तो फिनिश गुड्स जो वो हमारी बिगनिंग पे हैं या ओपनिंग है जो हमारे पास मौजूद है वो हमें इसमें से ऐड कर देनी है और लेस करना है जो हमारी फिनिश्ड गुड्स जो है वो क्लोजिंग या जो हमारी एंडिंग है, तो जितनी भी हमारे पास बची। तो प्रोसेस वही है, पहले आप फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसको सम अप करेंगे, तो ये जो हमारी है ये हमारी कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम फरोख्त कर सकते हैं और जो हमारे पास साल के आखिर में बच गई हैं यानी कि ये बिकी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेसिकली जो चीज़ें हमने फरोख्त कर दी हैं, बेच दी हैं, ये उनकी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का परफॉर्मा पूरा लिख लिया है। अब इसको आपने ज़हन में रखना है, अमाउंट्स फिलअप करेंगे, तो उम्मीद है कि आप आसानी के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे।